स्टूडियो, संयुक्ता सिंह स्टूडियो। एंड जो बच्चे भी एनरोल होंगे आज के इस डेमो क्लास के बाद, आई वुड बी गिविंग यू द डेमो ऑन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि निफ्ट एनआईडी में आता है एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज कलर थ्योरी एंड साइकोलॉजी। सो बहुत वास्ट टॉपिक है एंड एक क्लास में वो कंप्लीट नहीं होगी, तो हाफ ऑफ द क्लास में आज हम इसको कंप्लीट करेंगे, हाफ टॉपिक को। एंड जब आप एनरोल हो जाओगे तो हम इसको पूरे 2 या 3 दिन में, 4 दिन में एक टॉपिक लगता है कंप्लीट होने में। नाउ दिस डिपेंड्स अकॉर्डिंगली। अगर आप 1 ईयर के लिए एनरोल हो रहे हो देन हम थोड़ा स्लो चलेंगे ताकि आप हर एक चीज़ को प्रैक्टिस कर पाओ तरीके से। एंड हम भागेंगे नहीं किसी भी चीज़ को लेकर के, क्योंकि फिर आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी एंड दूसरे टॉपिक पे मूव करना इट्स नॉट गुड। तो इट विल डिपेंड कि आप कितने टाइम के लिए मेरे साथ हो। ओके, सो अकॉर्डिंगली आई विल बी स्टार्टिंग द टॉपिक। गाइस, स्विच ऑन द कैमरा अगेन प्लीज एवरीवन। सो since I've started the recording, I'm starting the class, I'm starting the topic, and then after जब ये topic complete हो जाएगा तो आप में से जिन बच्चों को related to anything, किसी भी चीज़ के लिए कोई भी doubt हो, related to the topic, related to the class days and किस तरीके से syllabus complete होने वाली है, how are you going to practice, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर लेंगे और आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो, आप मुझसे पूछ सकते हो। Anyone here जिसको हिंदी समझ में नहीं आती है and who is from south, let me know, I'll do my conversation in English only। ठीक है, मुझे बता देना accordingly। Okay, so हमारा टॉपिक है कलर साइकोलॉजी। सबसे पहले बट ये कलर थ्योरी से लिंक्ड है एंड लेट मी टेल यू, निफ्ट के हर एक ईयर ऑल्टरनेट ईयर्स पे द क्वेश्चन कम्स ऑफ ग्रिड का क्वेश्चन आता है। इस ईयर ग्रिड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था, नेक्स्ट ईयर आएगा, बिकॉज हर ऑल्टरनेट ईयर्स में ये क्वेश्चंस आते हैं। एंड बहुत इंपॉर्टेंट है कलर्स के बारे में आपको जानना। So I have a presentation and I have like different presentations for different topic। तो जिस तरीके से मैं आपके topics complete करते हुए चलूंगी, I'll be giving you the study material too, I'll be giving you the exercises too। and जो बच्चे मेरे साथ enroll होते हैं and previous year भी हुए थे, बहुत सारे assignments देती हूँ मैं, but it will depend कि आप कैसे time निकालते हो और मुझे quality work चाहिए, क्वांटिटी वर्क नहीं चाहिए। अगर मैं 10 असाइनमेंट्स आपको देती हूँ, आप 4-5 भी कंप्लीट करते हो, 6 भी कंप्लीट करते हो, बट दैट इज क्वालिटी वर्क, दैट विल बी अप्रिशिएटेड एवरी वन ऑफ यू। ठीक है, सो ये सारी चीजें हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज योर फेवरेट कलर, एनी वन ऑफ यू, अर्पण, व्हाट इज योर फेवरेट कलर? येलो, लेमन येलो। Okay, so why do you like lemon yellow? क्या attributes हैं उसके? It's happy. I feel like it will give you more warmth, happiness, summer. Okay, can you differentiate between all the shades of yellow? Like lemon yellow is different. Sun का जो yellow होता है, that is different. And gold का जो yellow होता है, that is different, है ना? तो तीनों के attributes अलग होंगे। So, what is the negative side of that lemon yellow? आपने positive बताया, negative पता है? Guys, अब यहीं पे on that note, I would love to tell you, हर एक कलर का positive and negative impact है। हर एक कलर का एक positive and negative थॉट प्रोसेस है। ये डिपेंड करता है कि वो किस ओकेजन में है एंड हम उसे कैसे देख रहे हैं। लाइक बहुत सारे स्टूडेंट्स का फेवरेट कलर ब्लैक होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का व्हाइट होता है, तो सिमिलरली रेड होता है। बट रेड को हम जहां पे कलर ऑफ रिलेशनशिप, कलर ऑफ मैरिज, कलर ऑफ लव बोलते हैं, वहीं पे हम रेड को कलर ऑफ डेंजर भी बोलते हैं। Everyone, please switch on your camera, else मुझे आपको unadmit करना पड़ेगा from this whole discussion. Please switch on your camera.
दैट इज बीइंग रिकॉर्डेड। आप जिस भी कंडीशन में हो, जैसे भी हो, डजंट मैटर बेटा, ठीक है। सो सिमिलरली कलर साइकोलॉजी में हम हर एक कलर के बिहाइंड क्या साइकोलॉजी है उसके बारे में पढ़ते हैं। अब मैं कोई भी टॉपिक आपको पढ़ाऊंगी, मैं उसको बहुत ही डेप्थ में आपके साथ डिस्कस इसलिए करने वाली हूँ बिकॉज आपको बेसिक्स पता होगा तो आप कंप्लीटली हर तरीके के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे, एंड दिस आई एम गोइंग टू प्रूव यू हियर इन दिस होल सेशन। अब जैसे कि अगर हम ब्लैक की बात करें, इन आवर कंट्री इंडिया, हमारे जो पेरेंट्स हैं वो ब्लैक को कैसे देखते हैं? किसी भी फेस्टिव ओकेजन में उसको यूज नहीं करेंगे, ना के बराबर, मैरिजेस में यूज नहीं करेंगे। बट आउटसाइड इंडिया इसी ब्लैक को हमारे हैलोवीन फेस्टिवल होती है, इसमें ब्लैक ही मेन कलर है। यही ब्लैक अगर हम इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स देखें तो यू ग्रेजुएट फ्रॉम दिस ब्लैक। आपकी जो कैप होती है वो ब्लैक होती है, आपने जो कोट पहनी होती है दैट इज ब्लैक। आप एक फॉर्मल्स में भी काउंट होता है ब्लैक। द शूज इज ब्लैक, अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, आप प्लेसमेंट्स में बैठ रहे हो, तो हमारे लॉ एंड ऑर्डर का मेन कलर भी ब्लैक है। तो हर एक कलर का एक एस्पेक्ट है। अब ये जो मैंने आपको बताया ये कहाँ पे यूज है? अब ये अगर कोर्ट्स में है या फिर आप ऑफिसेस की बात करें तो ये क्या है? ये एक ओकेजन है, ये एक टाइम है। सिमिलरली अगर व्हाइट की बात करें तो व्हाइट कहाँ पे यूज? अब इंडिया में ही दो साइकोलॉजीज हैं, दो पर्सपेक्टिव्स हैं। कैसे? हिंदूज में व्हाइट को सैडनेस के लिए दिखाया गया है, ठीक है, विडोज का जो कलर है। लेकिन अगर आप क्रिश्चियंस में देखो तो वही कलर वेडिंग के लिए यूज हुआ है, साउथ में देखो तो वही कलर वेडिंग के लिए यूज हुआ है। व्हाइट हियर डिपिक्ट्स पीस, है ना? तो एक बहुत तरीके की साइकोलॉजी है एक कलर से जो निकल के आती है, एंड देन वो डिपेंड करता है हर एक पर्सन के पर्सपेक्टिव के ऊपर कि हम उसको कैसे देखते हैं, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज ये बताऊंगी, गोइंग फर्दर, कलर साइकोलॉजी के अंडर जितने भी कलर हैं, रेड है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, गोल्डन है, सिल्वर है, हर एक कलर का पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट है। ये तो मैं आपको प्रेजेंटेशन से दिखाऊंगी, बट प्रायर दैट मैं आपको 2-3 पॉइंट्स इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी रिलेटेड टू कलर थ्योरी। कलर थ्योरी के 3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वो नहीं पता है तो आप कलर साइकोलॉजी में थोड़ा पीछे रह जाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। सो इसके लिए मैं आपको एक कलर थ्योरी का साइकिल बनाना सिखा रही हूँ, अभी सिखाती हूँ। 12 कलर्स होते हैं, दैट इज डिवाइडेड इनटू 3 सेगमेंट: प्राइमरी कलर्स, सेकेंडरी कलर्स एंड टर्शियरी कलर्स। अच्छा, एवरी वन ऑफ यू 1 मिनट। हाँ, जितना भी मैंने अभी बोला है आप लोगों को समझ में आ रहा है? यस मैम। कहीं पे भी किसी को भी थोड़ी सी भी डाउट होती है, यू कैन इंटरप्ट देयर और मैं उसको दोबारा समझाऊंगी, ठीक है। हर कोई फ्री है यहाँ पे, बिल्कुल आई एम योर टीचर कम फ्रेंड, तो बिल्कुल मुझसे शेयर कर लेना जहां पे भी आपको दिक्कत हो रही है, एवरीवन, ठीक है। सो दिस इज जस्ट वन टॉपिक जिसपे हम डेप्थ में जा रहे हैं नाउ। आप लोगों ने मेरे वीडियोस देखे हैं कलर थ्योरी पे? यस मैम। समझ में आया था वहां पे कुछ भी? यस मैम। है ना? तो अभी मैं आपको 2 चीजें बता देती हूँ, बहुत सारे बच्चों ने नहीं देखा होगा। कलर थ्योरी में कलर व्हील के बारे में हम बात करते हैं। दैट कलर व्हील इज डिवाइडेड इनटू 3 कलर्स। नाउ आई एम गोइंग टू व्हाइट बोर्ड, ठीक है, वहां पे मैं आपको समझाती हूँ। गिव मी 1 मिनट, ठीक है। ओके, so the primary colors, secondary color and tertiary colors, 3 colors होते हैं आपके कलर व्हील में। सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए कि प्राइमरी कलर्स कौन से हैं एंड हम उसे व्हील में कैसे बनाते हैं। सो आई मेक 3 स्पोक्स। पहले को मैंने रेड दे दिया, सबको विजिबल है ये बच्चों? यस मैम। यस मैम। ओके, सेकंड को मैंने ब्लू दे दिया एंड थर्ड को मैंने येलो दे दिया, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, रेड का जो कलर है वो तो कॉमन रेड है, बट ब्लू में जब आप कोई भी कलर का डब्बा खरीदते होगे तो आपको बहुत सारे ब्लूज दिखते होंगे, मतलब 3 शेड्स तो दिखते होंगे। एक वायलेट वाला ब्लू होता है, एक स्काई ब्लू होता है, एक आपका रॉयल ब्लू होता है।
तो अब कलर व्हील में बहुत जरूरी है आइडेंटिफाई करना कि कौन सा ब्लू यूज करने वाले हो, बिकॉज अगर आपने गलती से भी गलत शेड यूज किया तो आपका पूरा का पूरा कलर व्हील गलत हो जाएगा। ठीक है, अब ये इतना इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको आज इस स्टेज में बता रही हूँ, यही सेम चीज आप अपने फाउंडेशन में कॉलेज जैसे ही एंटर करोगे, एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन के अंदर ये चीज पढ़ोगे, तो होपफुली इतने अच्छे से शायद मैं आपको समझा पाऊं कि आपको वो याद रह जाए। नाउ ब्लू में हमेशा याद रखना, यू टेक अ स्काई ब्लू कलर। ठीक है, येलो में भी 3 कलर्स होते हैं, जैसे कि मैंने बताया अभी, जैसे अपन को लेमन येलो की बात कर रहा था, वो देयर इज वन येलो व्हिच इज जो सन का येलो कहते हैं, दैट इज आल्सो कॉल्ड क्रोम येलो। ठीक है, एंड वन येलो, दिस गोल्ड वाला येलो, इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड ऑक्टर येलो। तो कलर व्हील में जो येलो यूज होता है दैट इज ऑलवेज अ क्रोम येलो। ठीक है, नाउ रेड का 2 नॉर्मल शेड है, तो ये जो 3 कलर्स हैं कलर व्हील के, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी कलर्स। मैम ठीक है, दिस इज कॉल्ड विच येलो? कुछ पूछ रहे हो आप? मैम येलो में कौन सा शेड, विच येलो? 1 मिनट बेटा। येलो में जो कलर यूज होने वाला है दैट विल बी क्रोम येलो। ठीक है, अब नाउ अगर मेरे पास क्रोम येलो का कुछ होगा तो मैं आपको दिखा देती। क्रोम येलो इज समथिंग, हल्दी का जो कलर है ना उससे थोड़ा ब्राइट। ठीक है, दैट इज क्रोम येलो। 1 मिनट, आई एक्चुअली ये जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, आई विल बी शेयरिंग टू यू ऑल। अगर आप बात कर रहे थे हमारे व्हाट्सएप पे उस नंबर पे, तो मैं ये पीडीएफ शेयर कर दूंगी आप लोगों से, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो क्रोम येलो, और तो आप गूगल पे टाइप करके देखो, यू विल गेट द एग्जैक्ट शेड ऑफ क्रोम येलो। ठीक है, सो अब याद रखना कि द 3 कलर्स, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी कलर, एंड जब आप 2 प्राइमरी कलर को मिक्स करते हो तब जो कलर बनता है दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी कलर। हाउ? रेड एंड येलो को मिक्स करोगे ऑरेंज बनेगा। ठीक है, ब्लू एंड येलो को मिक्स करोगे ग्रीन बनेगा, ब्लू एंड रेड को मिक्स करोगे यू विल गेट पर्पल और वॉयलेट भी कह सकते हो उसको। तो ये जो 3 कलर्स हमने अचीव किए हैं आफ्टर मिक्सिंग 2 कलर्स, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी कलर। नाउ एक और क्वेश्चन है जो बहुत डेप्थ में है, मैं हर बच्चे को, मतलब हर बच्चा नहीं पता होगा उनको, कोई बताएगा नहीं, कितने क्वांटिटी का प्राइमरी आप मिक्स करोगे तो सेकेंडरी बनेगा। लाइक जितनी आपने रेड ली है उतनी ही आप येलो लोगे, तब जो शेड आएगा दैट विल बी सेकेंडरी। तो हमेशा याद रखना कि 50-50, बिल्कुल जितना आप रेड ले रहे हो उतना ही आपको ब्लू लेना है, येलो लेना है, तभी आपका जो थर्ड शेड आएगा सेकेंडरी का वो बिल्कुल एग्जैक्ट ऑरेंज आएगा। बट आफ्टर अचीविंग द प्राइमरी कलर एंड द सेकेंडरी कलर, the third segment is tertiary colors. Now tertiary color कैसे बनता है? प्राइमरी कलर को अगर आप सेकेंडरी के साथ मिक्स करते हो तब जो हमें शेड अचीव होता है दैट इज कॉल्ड टर्शरी कलर। नाउ हियर गलती से भी 50-50 रेशियो नहीं यूज करना है, यू विल ऑलवेज यूज 8:2 का रेशियो, मतलब प्राइमरी का क्वांटिटी ज्यादा होगा एंड सेकेंडरी का क्वांटिटी थोड़ा कम होगा। नाउ रेड एंड ऑरेंज को मिक्स करेंगे हम, the color will be reddish orange। अब आप देखो मैंने लिखा भी है रेडिश ऑरेंज, ऑरेंजिश रेड नहीं लिखा है, मतलब प्राइमरी पहले आएगा, उसके बाद ऑरेंज एंड येलो को मिक्स करेंगे तो आएगा आपका येलोइश ऑरेंज, ग्रीन एंड येलो को मिक्स करेंगे तो आएगा येलोइश ग्रीन, सिमिलरली ब्लू एंड ग्रीन को मिक्स करेंगे तो ब्लूइश ग्रीन, ब्लू एंड पर्पल को मिक्स करेंगे तो ब्लूइश पर्पल, एंड रेड एंड पर्पल को मिक्स करेंगे तो reddish purple। So all together we have achieved 12 colors का wheel. This is called color wheel and these are the segments। अब मैं आपको दूसरी चीज बताने जा रही हूँ which is directly related to color psychology। तो ये दोनों चीजें बतानी बहुत जरूरी थी। अब इन शॉर्ट अगर आप देखो तो पूरे wheel में अगर मैं इसको डायगोनली डिवाइड कर दूं, अगर मैं इसको डायगोनली डिवाइड कर दूं तो एक तरफ मुझे रेड दिख रहा है, ऑरेंज, येलोइश ऑरेंज, येलो, येलोइश ग्रीन, और एक तरफ में ब्लूइश पर्पल, ब्लू, ब्लूइश ग्रीन, ग्रीन, पर्पल। अब
आइडेंटिफाई कर सकते हो कि एक तरफ जो कलर्स है वो थोड़े हल्के हैं और एक तरफ जो कलर्स है वो थोड़े डार्क है, ठीक है। तो जो हल्का वाला साइड है उसको आप हमेशा याद रखना, उसको कहते हैं वार्म कलर्स, और मैं दोबारा भी लगा देती हूँ, उसको कहते हैं वार्म कलर्स और एक्टिव कलर्स। और जो डार्कर वाला एरिया है उसे हम कहते हैं पैसिव कलर्स और कूल कलर्स। देखो, दिस इज रेड, दिस इज ब्लू, येलो, ऑरेंज, green, purple. This is reddish orange, yellowish orange, yellowish green, bluish green, bluish purple, reddish purple. इसको मैंने डायगोनली डिवाइड किया. So this जहाँ पे हल्के शेड्स हैं that will be called warm colors or active colors, and this side it will be called cool colors और passive colors. अब मैं आपको इसका पूरा लिंक समझाती हूँ कलर साइकोलॉजी से. तो अब जैसे कि अगर मैं अभी मैं आपको एक इमोशन देती हूँ, ठीक है, आप बताना उस इमोशन को अब जब आप सुनते हो, इमेजिन करते हो, तो कैसे कलर्स आपके दिमाग में आते हैं, ठीक है. ओके, चर्पिंग ऑफ बर्ड्स. अब एक चीज बहुत ध्यान से सुनना, समझना. मैंने चर्पिंग ऑफ बर्ड्स कहा है. मैंने बर्ड्स में मैंने कोई क्रो नहीं कहा है जिसकी वॉइस बहुत हार्श होती है, ठीक है. ऐसे बर्ड्स. हाँ लाइट कलर, हम लाइट कलर्स आएंगे. जैसे कि जो ब्राइट भी हो और लाइट भी हो, जैसे कि हमारा पिंक हो गया, लाइट पिंक, बेबी पिंक हम कहते हैं, और हमारा पेस्टल येलो टाइप का, पेस्टल ब्लू हो गए, या फिर पेस्टल ग्रीन, ऐसे कलर्स आएंगे. क्योंकि जो वर्ड्स की वॉइस होती है वो सॉफ्ट वॉइस होती है. अच्छा. और सॉफ्ट वॉइस होती है तो वो हमारे ईयर्स को अच्छी लगती है. और हमें ऐसे कलर देखने पड़ेंगे जो देखने में भी सॉफ्ट हो, एकदम हार्श नहीं हो हमारी आईज के लिए. बिल्कुल. तो सबसे पहले जो भी इमोशन आपको दी हुई होती है, आप उसको इमेजिन करोगे कि वो कैसा है. वो बहुत ही टफ है, बहुत ही डार्क है, या फिर वो बहुत ही सॉफ्ट है. अब मैंने चर्पिंग ऑफ बर्ड्स कहा, तो बर्ड्स की धीरे धीरे वो बात करने वाला ऐसा कुछ इमोशन है. अब आप इसको वार्म कलर से लिंक करो. जो सॉफ्टर साइड थी, जो वार्म कलर्स हैं पूरे कलर व्हील में, जो एक्टिव कलर्स हैं, वहां पे आपके क्या है, आपके रेड हैं, आपके ऑरेंज हैं, थोड़े से रेडिश ऑरेंज है, येलोइश ऑरेंज है, येलोइश ग्रीन है. तो ये क्या है, ये सारे आपके सॉफ्ट कलर्स हैं. तो आप इन कलर्स को यूज कर सकते हो. अब ऐसे क्वेश्चंस आपके आते हैं. अभी बेसिकली एनआईडी का क्वेश्चन था कि बॉक्सेस प्रोवाइड हो जाएंगी, 4-5 बॉक्सेस प्रोवाइड हो जाएंगी, आपको इमोशंस दे दिए जाएंगे एंड आपको उसके अकॉर्डिंग कलर फिल करना है. अब अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, वॉइस ऑफ अमिताभ बच्चन एंड वॉइस ऑफ लता मंगेशकर, डिफरेंस है दोनों की वॉइस में, है ना. वो अमिताभ बच्चन की जो वॉइस है वो बहुत हैवी है, तो हम उसमें थोड़े डार्कर कलर्स ले सकते हैं, हम उसमें पैसिव कलर्स ले सकते हैं. ब्लूइश पर्पल ले लिया, ग्रीन ले लिए, रेडिश वॉयलेट ले लिया. बट लता मंगेशकर की जो वॉइस है वो सॉफ्ट है. अगेन हम उसमें लाइट ऑरेंज, पिंक, आपके येलो कलर जो हो गया, सॉफ्ट येलो कलर जो हो गया, तो ये सारे कलर्स से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो अगेन जब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस आए तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, कलर व्हील को डिवाइड कर सकते हो 2 हिस्सों में, पैसिव एंड एक्टिव कलर्स, एंड वहां से अपने कलर्स को पिक कर सकते हो एंड जस्ट यू कैन रिप्रेजेंट इट. वो 100% करेक्ट होगा, ठीक है. तो देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड इट. तो यही लॉजिक है. अब मैं आपको एक चीज और बताती हूँ. वी यूजुअली से, और ये प्रूवन है कि ब्लैक कलर जो होता है, अब फॉर एग्जाम्पल एक बहुत ही बड़ी पेंटिंग है, बहुत ही बड़ी वॉल है, उस पर बहुत सारे कलर्स हैं. इमेजिन करना, रेड है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, पिंक है, ऑरेंज है, बहुत सारे कलर्स हैं. एंड कहीं पे एक ब्लैक का ब्लॉट है, एक ब्लैक कलर है. तो सबसे पहले आपकी उस ब्लैक पे जाएगी, ये नेचुरल है. सबसे पहले आप उस ब्लैक को ही देखोगे, उसके बाद आपकी नजर किसी और चीज पे जाएगी. तो क्या होता है, ब्लैक इज ऑलवेज
या फिर जब आपने आर्ट एंड क्राफ्ट पेंटिंग करनी शुरू की होगी पोस्टर कलर से, तो आपने एक दो चीज नोटिस किया होगा। क्या? अगर मान लो कि आपने ऑरेंज कलर लिया, ठीक है, आपने उसमें थोड़ा सा ब्लैक मिलाया, चलो पहले व्हाइट मिलाते हैं, पहले थोड़ा सा व्हाइट, एकदम बिल्कुल थोड़ा सा व्हाइट मिलाया, तो आप देखोगे बहुत हल्का सा कलर चेंज हुआ है उसमें। फिर थोड़ा और व्हाइट मिलाया, फिर थोड़ा और कलर चेंज हुआ। कलर कैसे क्या चेंज हो रहा है? वो जो ऑरेंज का शेड था वो थोड़ा हल्का होता जा रहा है, ठीक है। आप उसमें बहुत ज्यादा भी व्हाइट मिला दोगे तो बहुत ही हल्का सा कलर चेंज होगा। बट इमेजिन करो जितनी क्वांटिटी आपने व्हाइट की मिलाई है, अगर आपने उतनी ही क्वांटिटी ब्लैक की मिला दी तो ऑटोमेटिकली वो सारा कलर ब्लैक कर देगा, होता है ना। तो ये क्या है? ब्लैक इज डोमिनेटिंग कलर। ब्लैक कभी भी अगर हम उसको यूज करते हैं तो हमें बहुत ही उसको सोच समझ करके यूज करना है, बिकॉज वो आपका जो बेस कलर है उसको भी कंप्लीटली ब्लैक कर देगा। सेकेंडली, हर एक जो भी आर्टवर्क आपने बनाया, कहते हैं ना कि जब भी आप कोई आर्टवर्क बनाओ, लाइक अभी मैं आपको एक नई चीज ये बता रही हूँ, जब भी कोई आर्टवर्क बनाओ कभी भी उसमें ब्लैक आउटलाइन यूज मत करो। जब हम छोटे थे, जब आप छोटे थे, तो आपके टीचर्स क्या करते थे? अगर पैरेट बनवाया या पिकॉक बनवाया तो ब्लैक से आउटलाइन करवा दी, उसके बाद हम उस पर कलर फिल कर रहे हैं। बट एज सून एज यू एंटर इनटू अ डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट, कभी भी ब्लैक का आउटलाइन नहीं करना है, कभी नहीं करना है, बिकॉज ब्लैक क्या होगा ना, डोमिनेट करेगा आपके पूरे आर्टवर्क को। तो कहते हैं कि जो भी कलर आप यूज करते हो, येलो यूज कर रहे हो, ऑरेंज यूज कर रहे हो, उसी का डार्कर शेड का हमको आउटलाइन करना चाहिए, कभी भी ब्लैक यूज नहीं करना चाहिए। सो फर्स्टली दिस इज द लॉजिक बिहाइंड इट। अब मैं आपको थोड़ा सा कलर साइकोलॉजी का प्रेजेंटेशन दिखाती हूँ और उसके बाद हम थोड़ी और चीजें डिस्कस करते हैं, ठीक है। बिकॉज इस पूरे सेशन का सेकेंड पार्ट है ग्रिड्स, जो जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि अगर क्वेश्चंस आते हैं आपके निफ्ट में कि जॉय या फिर मेडिटेशन को डिपिक्ट करो ग्रिड्स के अंदर, तो कैसे किया जाता है, क्या सोच के किया जाता है। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि आपने कैसे, अभी मैंने आपको बताया वार्म एंड कूल कलर्स, अगर मेडिटेशन को डिपिक्ट करना होगा तो कौन से कलर्स यूज कर सकते हो? हाँ बिल्कुल, शेड्स ऑफ ब्लू, वाइट, बिल्कुल स्काई ब्लू यूज कर सकते हैं। बिल्कुल। अब देखो स्काई, अब मैं आपसे पर्सनली अगर पूछूं कि आपने ब्लू लिया, वाइट लिया, तो क्यों ये ब्लू एंड वाइट लिया? ब्लू आपके वाटर को एंड स्काई को डिपिक्ट करता है, विच ऑल्सो डिपिक्ट्स पीस, शांति, सुख शांति को डिपिक्ट करता है। अगर मैं आपको बोलूं कि आप ऑरेंज भी ले सकते हो, ऑरेंज किस चीज को डिपिक्ट करता है? हमारे देश में जो साधु संत है उनको डिपिक्ट करता है, ठीक है। तो ऐसे कलर्स लेकिन आप इसमें ब्लैक नहीं लोगे, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक मेडिटेशन से बहुत दूर है, ठीक है। आपको पॉजिटिव चीजें लेनी है आपको। अब यहाँ पे क्या है, ओकेजनली भी हम देख रहे हैं चीजों को, तो ये पार्ट मैं आपको सेकेंड क्लास में बताऊंगी अगर हमारी होती है तो। अभी मैं आपको प्रेजेंटेशन दिखा रही हूँ एक। दिस इज द प्रेजेंटेशन विच यू विल गेट once you get enrolled also. So ये विजिबल है सबके स्क्रीन पे? So यस मैम। मेरे पास Yes, ma'am. मैं आपको जितने भी टॉपिक्स आगे बताने वाली हूँ, इट्स ह्यूज एक्चुअली, बिकॉज अगर आप निफ्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप ऑटोमेटिकली एनआईडी के लिए भी प्रिपेयर करने लग जाते हो, बिकॉज टॉपिक सेम होते हैं, ठीक है। तो क्या क्या टॉपिक्स हैं आपके, अगर मैं उसकी बात करूं तो आपके कलर थ्योरी है, साइकोलॉजी है, फ्यूचरिस्टिक डिजाइन्स हैं, पोस्टर्स हैं, स्केल अप स्केल डाउन है। अब स्केल अप स्केल डाउन ये सारी चीजें आपके एनआईडी में भी आती हैं, पर्सपेक्टिव्स हैं, बहुत सारी चीजें, सिक्वेंशियल ड्राइंग है, प्रोसेस ड्राइंग है। तो ऑल्दो ये सारी चीजें यूट्यूब पे आपको ऑलरेडी मिल जाएगा, बट यूट्यूब पे क्या है ना कि जितने अच्छे से बच्चों को हम टाइम दे पाते हैं, उनको समझा पाते हैं, हर एक टॉपिक में कम से कम 6 to 7 क्लासेस लगती हैं। तो ये डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस के ऊपर कि हाउ आर यू टेकिंग, ठीक है। ओके, सो दिस इज कलर साइकोलॉजी का प्रेजेंटेशन। ऐसे ही मेरे पास सारे टॉपिक्स का स्टडी मटेरियल है, ठीक है। सो ये यू कैन गो थ्रू दिस प्रेजेंटेशन जब मैं आपको दे दूं।
जो चीजें मैंने आपसे अभी शेयर की ये सब कुछ प्रेजेंटेशन में है। लाइक अगर आपको एक ऐसे रूम में रख दिया जाए जिसके सारे वॉल्स येलो हो, जिसके सारे वॉल्स ब्लैक हो, तो आपको क्या फील होगा? आपका माइंड किस वे में सोच, अब होता है ना कि आप इमेजिन कि आपके सारे वॉल्स जो है वो ब्लैक है एंड आपको बिठा दिया गया है रूम में, आपने लाइट भी ऑन किया है तो भी रूम्स में लाइट नहीं आ पा रही है, तो आप नेगेटिव होते जाते हो। डिपेंड करता है कि आप कैसे सराउंडिंग में हो, आप क्या देख रहे हो, आप उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करते हो। तो दिस इज हाउ कलर्स प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। ठीक है, सो ये हमारे कल्चर से भी डीपली रूटेड है। अब मैं एक बात ये बोलूं, अगर किसी के फ्यूनरल में जा रहे हो, एवरीवन इज वेयरिंग वाइट और सॉफ्ट कलर, तो आप क्या उसमें ब्राइट रेड पहन करके जाओगे? आप जाओगे भी नहीं एंड पीपल दे वोंट एंटरटेन यू इवन, है ना। तो कलर्स बहुत डिपेंड करता है कि आप उसको किस ओकेजन में यूज कर रहे हो एंड कैसे यूज कर रहे हो। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना मैंने इसमें प्रेजेंटेशन में लिखा हुआ है, लेकिन इट्स जस्ट कि आप यू मस्ट गो थ्रू इट। ये अब अगर मैं मार्केटिंग की बात करूं, थोड़ा डेप्थ में मैंने ये प्रेजेंटेशन बनाया है। मार्केटिंग की बात करूं, बैनर्स की बात करूं, लोगोस की बात करूं, तो अपने सराउंडिंग में आप जहां भी देखोगे हर एक चीज आपको कलरफुल दिखेगी। अच्छा, ये मैंने फेस किया है, बहुत सारे बच्चों को ये चीज गए होंगे वो, आपके टीवी में अगर कोई 50s की 60s की पिक्चर चल रही है, मूवी चल रही है ब्लैक एंड व्हाइट, तो बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड नहीं होते, वो चैनल चेंज कर देंगे। ब्लैक एंड व्हाइट एक एरा था, एक टाइम था जब लोग इंटरेस्टेड थे। आज भी हम चीजों पे रिसर्च करने के लिए या चीजों को जानने के लिए उसको जरूर देखेंगे, बट अगर हर एक चीज ब्लैक एंड व्हाइट कर दी जाए, हो जाए, तो हमारा जो लैक ऑफ इंटरेस्ट है वो चला जाएगा। दिस हैपेंस थ्रू एनी प्रोडक्ट ऑल्सो। अगर आप कोई चीज खरीदने जा रहे हो, पहले आप उसको विजुअली देखते हो, उसके बाद ही आप वो चीज लेने जाते हो। अगर कोई कार लेने जा रहे हो, वहां पे भी आप कलर्स को देखोगे एंड देन ओनली यू आर गोइंग टू बाय इट। तो कलर्स, मार्केटिंग, कंज्यूमर, ये सब कुछ इंटरलिंक्ड है। ठीक है, लाइक अभी मैंने कार्स की बात की, तो देयर आर सम कलर्स जो कि बहुत टाइम से चलते आ रहे हैं मार्केटिंग में। अगर कार्स बाय कर रहे हो या कोई भी प्रोडक्ट बाय कर रहे हो, तो अब यहाँ पे मैंने फर्दर पूरे प्रेजेंटेशन में हर एक कलर का नेगेटिव एंड पॉजिटिव इम्पैक्ट बताया है। लाइक रेड के क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं एंड क्या उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं। अब अगेन ये सब कुछ मैंने इसलिए बताया ताकि आपके दिमाग में ये दोनों एस्पेक्ट्स जा सके। जब भी आपको कोई ओकेजन मिले तो आप रिलेट कर पाओ कि यहाँ पे अब अगर मैरिज आया है तो आप उसको रेड में यूज करोगे, लेकिन अगर डेंजर आया है तो वहां पे भी आप रेड यूज करोगे ना। फ्रेंडशिप वर्ड आया है, अब फ्रेंडशिप क्या है? फ्रेंडशिप में आप रेड ना यूज करके प्रोबेबली येलो यूज करो, पिंक यूज करो, है ना। तो इस तरीके से व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू आइडेंटिफाई द साइकोलॉजिकल नीड्स ऑफ दैट कलर। जो ओकेजन की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग ही आप काम करने वाले हो। तो सिमिलरली मैंने इस पूरे प्रेजेंटेशन में हर एक कलर के पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट्स दिखाए हैं, बताए हैं, जिसके थ्रू आपका काम बहुत इजी हो जाएगा। जब आपको ये स्टडी मटेरियल मिल जाता है तो आप बहुत इजीली चीजों को और क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करके उसको कर सकते हो। लाइक यहाँ पे येलो का मैंने दिखाया है, हैप्पीनेस, होप के लिए, स्पॉन्टेनिटी के लिए यूज होता है। सिमिलरली ग्रीन कलर, अब ग्रीन कलर क्या है? आप नेचर में, सराउंडिंग में, पेड़ पौधे, हर जगह आप ग्रीन देखते हो। तो सबसे पहले तो ये नेचर एंड ग्रीन को रिप्रेजेंट करता है, बैलेंस्ड को रिप्रेजेंट करता है, फ्रेश को रिप्रेजेंट करता है। हमारे सामने जो वेजिटेबल्स हैं, जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, जो खेत हैं, जो फील्ड्स हैं, वो सारे ग्रीन है। ये आपको बहुत ही पीस सा फील कराते हैं, बहुत ही मेडिटेटिव फील कराते हैं। तो इन कलर्स को आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। लाइक अगर मैंने आपको मेडिटेशन दिया होता तो आप ग्रीन को भी बोल सकते थे कि बिकॉज ग्रीन बैलेंस को दिखाता है, नेचर को दिखाता है, हेल्दी को दिखाता है, तो इसलिए मैंने ग्रीन को यहाँ पे यूज करा, बॉक्स में यूज करा। तो जब मैं आपको ग्रिड का क्वेश्चन बताऊंगी तो वहां पे आपको ये हेल्प हो जाएगा। सिमिलरली मैंने ब्लू का बताया है,
जहाँ पे मैंने पीस, ट्रैंक्विलिटी, कार्डनेस, सेरेनिटी, कूलिंग, इंटेलिजेंस, इन चीजों को दिखाया। अब आपने कभी कोई स्पा विजिट किया होगा या फिर आपने कोई हॉस्पिटल विजिट किया होगा तो आपको बहुत सारी चीजें ना, आपने कभी देखा है हॉस्पिटल्स के वॉल रेड कलर के, ग्रीन, डार्क ग्रीन कलर के नहीं ना, बहुत ही सॉफ्ट कलर्स होते हैं, हल्का ब्लू होगा, व्हाइट होगा, कर्टेन्स आपके ग्रीन हो सकते हैं। ग्रीन क्या रिप्रेजेंट करता है, जो मैंने अभी बताया, ग्रोथ को, बैलेंस को, पीस को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरीके से जो भी हमारे सराउंडिंग में चीजें हैं वो कलर्स के ही उस पर डिपेंड करती हैं, ठीक है, साइकोलॉजी पे डिपेंड करती हैं। सिमिलरली पर्पल कलर, अब पर्पल के भी बहुत सारे शेड्स हैं, ठीक है। हल्का वाला जो पर्पल है दैट कम्स अंडर लैवेंडर, दैट कम्स अंडर मॉव। जो डार्क वाला पर्पल है दैट इज रेडिश पर्पल, ब्लूइश पर्पल, जो हमने बात की। जो मैंने आपको कलर व्हील बताया ना, जो 12 कलर्स बताया ना, वो जस्ट 12 कलर्स हैं। अगर उसके भी डेप्थ में हम जाएं, जो मैं आगे मे बी इन फ्यूचर डिस्कस करूंगी, तो उनके भी मतलब देयर आर मिलियंस ऑफ कलर्स जो आप बना सकते हो अगर आपको ये 12 कलर्स पता है तो। मिलियंस ऑफ कलर्स, हर एक कलर का डार्कर पोर्शन भी है, हर एक कलर का एक सॉफ्टर शेड भी है, ठीक है। तो ये इतने डेप्थ में हम बाद में जाएंगे। सो दिस इज कलर पिंक। पिंक के भी आप देख सकते हो एट्रीब्यूट्स। तो इन शॉर्ट मैंने इस प्रेजेंटेशन में सब कुछ, सारे पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स बताए हैं। सब कुछ आपको मिल जाएगा जब आप व्हेन यू विल गो थ्रू दिस, ठीक है। तो ऑल्दो मैंने आई गेस यही सेम प्रेजेंटेशन आपके उस पर भी डाला है ना, कलर साइकोलॉजी का जो वीडियो है वहां पे भी डला हुआ है, ठीक है। तो मैंने वहां पे भी डेप्थ में समझाया है बहुत। दिस इज रिलेटेड टू गोल्ड। अब गोल्ड के पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स तो आपको बहुत मिल जाएंगे। ये बोल्डनेस को, ये आपके वेल्थ को एंड प्राउडनेस को डिपिक्ट करता है। बट यही गोल्ड अगर हम इसके नेगेटिव में जाएं तो ये आपके लाइक एक्स्ट्रो इंट्रोवर्ट को एंड आपके लाइक बहुत ही प्राउडी नेचर जो होता है जिसका, उसको भी डिपिक्ट करता है। तो हर एक कलर का जो नेगेटिव, हर एक कलर का पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट है। अब डिपेंड करता है आप उसको किस नजरिए से देख रहे हो, आपकी साइकोलॉजी क्या है, ठीक है। रिचनेस को, वेल्थ को भी डिपिक्ट करता है, हमारे ट्रेडिशंस को भी डिपिक्ट करता है, ठीक है। तो दिस वाज, अभी मैंने ब्लैक के बारे में आपको शुरू में ही बताया था, व्हाइट के बारे में भी बताया था। तो दिस इज ग्रीडीनेस के लिए क्या मैम, ग्रीडीनेस के लिए क्या हम गोल्ड यूज कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आपको जस्टिफाई करने की भी जरूरत नहीं है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम जस्टिफिकेशन कोई मांगता नहीं है। एंड गोल्ड ग्रीडीनेस के लिए ऑटोमेटिकली ये अंडरस्टूड है, क्योंकि लोग लालच करते हैं फॉर गोल्ड। तो आप ये डिपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो दिस वाज द प्रेजेंटेशन। मैंने इन शॉर्ट एक स्लाइड में ये भी बता दिया है हर एक कलर का पॉजिटिव नेगेटिव, जो आपको बड़े से प्रेजेंटेशन में दिख रहा था विद पिक्चर्स, तो उसका एक जॉट डाउन किया हुआ है अलग से भी। सो दिस प्रेजेंटेशन मैंने इन शॉर्ट एक स्लाइड में ये भी बता दिया है हर एक कलर का पॉजिटिव नेगेटिव, जो आपको बड़े से प्रेजेंटेशन में दिख रहा था विद पिक्चर्स, तो उसका एक जॉट डाउन किया हुआ है अलग से भी। सो दिस वाज ऑल अबाउट कलर साइकोलॉजी। दिस इज ओनली द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में जो भी आपने ये चीज़ें पढ़ी, जो भी मैंने आपको बताया, वो मैं आपको जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं उसमें किस तरीके से हम बनाते हैं, कैसे हम अपने कलर्स को पिक करते हैं एंड उसमें कलर किस तरीके से किया जाता है, मैं आपको ये बताऊंगी। लाइक पूरे बॉक्स को कंप्लीटली फिल करना होता है, बॉक्सेस को डिस्टॉर्ट नहीं कर सकते हो, बॉक्सेस में आप शेडिंग नहीं, मतलब हल्की फुल्की शेडिंग जाती है, डार्क टू लाइट या लाइट टू डार्क चली जाएगी, बट ऐसा नहीं कि आपने आउटलाइन ब्लू से कर दिया एंड अंदर आपने रेड कर दिया, वो चीज़ें नहीं होती हैं, उसमें मार्क्सेस कटते हैं। ऑल्दो आई हैव जस्ट गिवन मेनी रूल्स ऑफ इट, बहुत सारे बच्चों को और बहुत यूट्यूब पे बताया हुआ है, बट ये चीज़ें आप प्रैक्टिकली मेरे साथ करते हो, मैं चीज़ें आपको करवाती हूँ, समझाऊंगी। तो ये हमारे नेक्स्ट क्लास में होगी, प्रोबेबली मंडे से या ट्यूसडे से हमारी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। एंड गाइज अभी ना ये बंद हो जाएगा कैमरा, मैं आप चाहो तो मुझे दोबारा ज्वाइन कर लेना इसी पे, ठीक है, बिकॉज ये 40 मिनट्स का हमारा वो था, सेशन था रिकॉर्डेड।
सो गाइस, अब मैं आपसे ये पूछूंगी कि आप लोगों को कहीं पे भी कोई भी डाउट था जो भी मैंने आज आपको समझाया? नो मैम, समझ में आया जो भी मैंने इतना कुछ बताया आप लोगों को? हाँ। ओके, और मुझसे आपको कुछ पूछना है रिलेटेड टू क्लास, रिलेटेड टू द टॉपिक, एनीथिंग? हर एक बच्चा यहाँ पे बिल्कुल फ्री है मुझसे कभी भी कोई भी चीज़ 1000 टाइम्स भी पूछने के लिए, ठीक है? मैम, आई हैव अ डाउट अबाउट एनरोलमेंट। बोलिए। एग्जैक्टली कैसे कर सकते हैं? आपको जो नंबर दी गई होगी ना, उस नंबर पे आप एक बार बता देना कि आपको एनरोल होना है, या फिर सर आपसे पूछ लेंगे एंड देन ही विल सेंड यू द फॉर्म। वो फॉर्म फिल कर देना, यू कैन डू द पेमेंट एंड देन मंडे से या फिर ट्यूसडे से आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। क्लासेस 3 days a week होंगी, इसलिए बिकॉज 40 मिनट्स का था। देखते हैं कितने बच्चे ज्वाइन करते हैं। कितने बच्चे थे? बहुत बच्चे, बहुत बच्चे, मतलब 10 से ऊपर थे। स्टार्ट करो। मुझे सारा सुने कैसा था, सबको सेटिस्फाइड है? किसी का सबका कैमरा ऑन है? नहीं, कुछ ही बच्चों का है, एक की तो माँ ही बैठी हुई है, तो क्या ही बोलते हैं, वही सुन रही है सब कुछ बैठ के। अभी तो कोई नहीं आया, अभी हम एक्सेप्ट करेंगे तो एडमिट ऑन कर दो। हाँ? एडमिट ऑन कर दो। यस गाइस, आई एम सॉरी, ये 40 मिनट्स का मेरा वो लगा हुआ था अलार्म काइंड ऑफ गेट्स ऑफ। हाँ, सो दे विल बी 3 about the fee structure, and secondly, I want to ask that if I get enrolled, so how the study will go on? Yeah, I'm coming to that only. So 3 days a week क्लास हुआ करेगी, ठीक है? एंड प्रॉपर्ली कभी क्लासेस 40 मिनट्स की भी चलेगी, कभी 1.5 hours की भी चल सकती है, इट विल डिपेंड अपॉन द टॉपिक। उसके बाद मैं आपको जो असाइनमेंट दूंगी, बाकी के 3 दिन आपको असाइनमेंट करोगे एंड देयर विल बी अ ग्रुप दैट विल बी मेड, जिसमें आप सारे बच्चे रहोगे। ऑल्दो हमारा अभी एक ग्रुप है जो बाकी अभी क्लासेस चल रहे हैं बच्चों के, तो उसमें आप लोग रहोगे एंड आई विल बी प्रेजेंट 24/7 फॉर यू ऑल। ऑल्दो रात का टाइम है तो आई विल बी स्लीपिंग, आप भी सो रहे होगे, तो कभी जब आप कभी जब आपके मैसेजेस का मैं रिप्लाई नहीं कर पाई, as soon as 2 hours 3 hours के बाद मैं वो मैसेज देखती हूँ तो आई विल गेट बैक टू यू। यू कैन कॉल मी एनी टाइम, आपको कभी भी कोई डाउट होता है तो। मैं नहीं रिसीव कर पाई कभी तो सर विल बी देयर एंड आपको पूरे टॉपिक्स के स्टडी मटेरियल्स मिलेंगे, आपको आपका रिवीजन होगा टाइम टू टाइम एंड देन आपके क्या कहते हैं उसे, मॉक टेस्ट भी हुआ करेंगे, आपके रिवीजन मॉक टेस्ट सारी चीज़ें हुआ करेंगी। सो जितने भी टॉपिक्स हैं हम उसको कवर, अब जैसे कि आप अभी एनरोल होते हो तो आपका ये पूरे 7 months की क्लास चलने वाली है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बिल्कुल सितंबर में नवंबर में एनरोल होते हैं, तो अकॉर्डिंगली उनकी क्लासेस क्या होती है, हर दिन चलती हैं, क्रैश कोर्स जो हम कहते हैं। बट इट्स बेटर कि बच्चे बहुत पहले से एनरोल हो, बिकॉज हर एक टॉपिक पे वी यूज टू गिव टाइम, उनको कम से कम 1 to 2 days प्रॉपरली हर एक चीज़ प्रैक्टिस करवाई जाती है। एंड उसके बाद अगर उनको कोई भी डाउट होता है, जो क्वेश्चंस मैंने दिए अगर आपसे वो नहीं बन पाया, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी कि आप खुद से उसको कर नहीं पाओगे, तो इन दैट केस आई विल बी गिविंग यू डेमो ऑल्सो। सिंस दिस विल बी ऑनलाइन क्लास, तो मैं यही कर सकती हूँ कि मैं आपको प्रॉपर बना करके वो डेमो दिखाऊंगी एंड फ्रॉम देयर आप उसको अपने वर्क में लेकर के आओगे। तो इस तरीके से वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड, ठीक है। एंड अगर मैं पेमेंट की बात करूँ तो आप चाहो तो उसको 3 slots में पे कर सकते हो, नहीं तो आप मंथली भी पे कर सकते हो। 2200 आई गेस या 2100 अकॉर्डिंग टू, मुझे थोड़ा नहीं पता, सर का है वो किया हुआ, तो पर मंथ इसका है।
आप पर मंथ भी पे कर सकते हो, आप स्लॉट्स में भी पे कर सकते हो। इट विल एंटायरली डिपेंड अपॉन योर फ्लेक्सिबिलिटी कि आप कैसे करना चाहते हो। ठीक है, और भी कुछ पूछना है आप लोगों को?